गढ़ में इतनी गौशाला देखकर, रतनगढ़ में गौ माता की इतनी अच्छी सेवा देखकर आज हृदय बड़ा प्रफुल्लित है, जो रतनगढ़ के अंदर इतनी गौ माता की सेवा है। पूरे रतनगढ़ के रहवासियों को, रतनगढ़ की गौशालाओं का संचालन करने वाले एक एक ग्वाले को, रतनगढ़ की गौशालाओं को संचालित करने वालों को और रतनगढ़ की गौशालाओं का सेवा संभाल करने वालों के चरणों को मैं दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर से शिव कभी नहीं कहे। 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र देना। इसमें कहीं नहीं लिखा कि 1000 लीटर दूध देना। यहाँ तो लिखा एक श्रद्धा का एक बूंद दूध भी विश्वास की बेलपत्र के साथ शिव को समर्पित करोगे तो शंकर उस तुम्हारा कल्याण कर देंगे। उसको स्वीकार कर, स्वीकार। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। आपका भरोसा श्रेष्ठ होगा तो शिव मिलेगा। संकल्प ऐसा ना करा जाए जिस संकल्प में भगवान तुमसे दूर हो जाए। पुण्य करने के चक्कर में पाप मत कर बैठो। पुण्य करने जा रहे हो और मालूम पड़ा पाप कर्म कर बैठे तो वो पुण्य की कोई परिभाषा नहीं, कोई परिभाषा नहीं। भागवत जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। राम कथा होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। गीता जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। हनुमान जी का कार्यक्रम होगा, भजन संध्या हुई तो उसमें भी प्रसाद का वितरण होता है। पर शिव महापुराण में कथा होने के बाद प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। क्यों? पुण्य करते करते कहीं हम पाप कर्म ना कर बैठे। प्रसाद कहाँ बंटता है? धर्म की जगह पर। किटी पार्टी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, शादी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, 25वीं शादी की सालगिरह में प्रसाद नहीं बंटता, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली में प्रसाद नहीं बंटता, तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन पर प्रसाद नहीं बंटता। प्रसाद हमेशा सत्कर्म की जगह पर, धर्म की जगह पर, मंदिर में, कथा में, सत्संग में, पुण्य की जगह पर प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने के लिए अपना वाला आता है तो हाथ उसका ऐसा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ ऐसा हो जाता है। पुण्य की जगह पर खड़े होकर भी वो प्रसाद बांटने खड़ा है। प्रसाद देने वाले का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद है, पर अपना बेटा आया तो हाथ ऐसा हो गया, अपनी पत्नी आई तो हाथ ऐसा हो गया, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो गया और दूसरा आया तो थोड़ा सा चल चल, और अपनी पत्नी आई तो तुरंत उसको ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया। धर्म की जगह पर खड़े होकर भी अगर तुम अपना और पराये का भेद करोगे तो नरक चले जाओगे। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण नहीं होता, क्योंकि शंकर यहाँ 24 घंटे रहता है। जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में होती है, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा पंडाल के अंदर विराजमान होती है, शंकर जी ने तुमरुका जी को वचन दिया है कि तुमरुका चंचुला के पति को मोक्ष देकर, चंचुला जैसी बेधव्य स्त्री को, विधवा नारी को भी अखंड सौभाग्य देकर मैं आज वचन देता हूं कि जिस जगह पर शिव महापुराण की पोथी रखी होगी उस जगह पर मैं कैलाश और काशी छोड़कर 7 दिन वहीं पर निवास करूंगा। मेरा वहां निवास है।
अब शिव जी का यहाँ निवास है और शंकर के दरवाजे पर प्रसाद वितरण हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दिया, शंकर की दृष्टि में आ गया तो भोगना जीव को पड़े। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण की मूलता नहीं है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमस्ते। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपवा, आप भी भजो, दूसरे को भी भजो। संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प में दुख खड़ा हो जाए। 2 बूंद देसी गाय का अगर वेद लक्षणा गाय का दूध है वो शिव को स्वीकार, केमिकल का दूध शंकर को स्वीकार नहीं, शंकर को स्वीकार नहीं। आप उसको हृदय से पुकारोगे, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। शिव को बिना आडंबर के, बिना दिखावे के शंकर को कुछ दोगे, शिव स्वीकार करें, शिव स्वीकार करें। शिव ने उसको स्वीकार किया।